गाछे कटहल ओथे तेल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब का यही हाल है। कटहल गाछ पर है, पेड़ पर, और नीचे बैठ के कटहल की सब्जी का स्वाद इनको आ रहा है। देखिए 1995 में मुरारजी भाई का निधन हुआ और गुजरात के साबरमती के किनारे उनकी अंत्येष्टि हुई और नरसिंहा राव जी उनके अंतिम संस्कार समारोह में गए। उनका मेमोरियल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं बनने दिया, खासकर नेहरू गांधी परिवार ने। 2004 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, 91 से 96 प्रधानमंत्री थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का दरवाजा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं खोला। दिसंबर महीने में उनका निधन हुआ 2004 में। मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, सोनिया गांधी जी के आदेश पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ और वाई शेखर रेड्डी जिंदा थे। किसी प्रकार से उनका अंत्येष्टि हैदराबाद में किया गया, भाग्यनगर में, और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही, कोई मेमोरियल नहीं बना। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 भारत के प्रधानमंत्री रहे। पिछड़ा, दलित, वंचित, गरीब, आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रयास किया। उनका निधन हो गया। प्रयागराज में उनकी अंत्येष्टि हुई। भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को चलाने वाला नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने प्रयाग नहीं जाने दिया और एक मंत्री को देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजा गया, सुबोध कांत सहाय जी को। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मित्रों को झूठ बोलने के अलावा फुर्सत नहीं है। पंकज शर्मा जी, ओके रोहित, पंकज शर्मा जी, गेट शहजाद बैक। पंकज शर्मा जी एंड भाटिया जी, थैंक यू। पंकज जी, पद चिन्हों पे चलना है, लेगेसी जी, बोलिए पंकज जी। कमिंग शहजाद आफ्टर दिस। ये तो पूरा देश में धारणा बन गई है, तो हुकूमत ने इस मामले में थोड़ा ओछा दिल है, छोटे दिल दिमाग से काम किया। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ये तय होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे सारे प्रधानमंत्रियों का ओके पंकज जी, आपसे कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, दोबारा ऑन एयर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो पंकज जी को ले आओ। सर एक और मोबाइल नंबर दे दिया कीजिए, डिजिटल होता है सर, डायरेक्ट ऑडियो से बहुत खराब आता है। शहजाद काउंटर, थैंक यू। शहजाद काउंटर जी। देखिए, क्योंकि यहां पर बड़ी बातें की गई कि मरणोपरांत कम से कम हम लोग किसी के भी बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते। मैं उदाहरण 3 दे रहा हूं। गौरव पांधी कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के सेक्रेटरी, वाजपेयी देशद्रोही थे। पवन खेड़ा ने भी इसी प्रकार का ट्वीट किया। प्रियांक खड़गे ने बोला वाजपेयी जी ड्रंकर्ड थे, और ये लालू प्रसाद यादव का बयान है कि वाजपेयी जी ट्रेटर थे। अब मैं चाहता हूं कि इंडी अलायंस में यहां पर जो लोग बहुत मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था वो मैंने सुना भी दिया, आज मुझे बता दे कि अगर वो लोग इस सिद्धांत पर है वाजपेयी जी के विषय में जो कांग्रेस ने बोला है और आरजेडी के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। ये सुना अन्य दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कांग्रेस एग्जैक्टली शहजाद उसी बात को एलैबोरेट तरीके से बता रहे थे। कैन आई हैव शहजाद आल्सो ऑन एयर? कैन आई हैव भाटिया जी ऑन एयर? कैन आई हैव रीना जी ऑन एयर नाउ? शहजाद, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बता रहे थे, इसलिए मैं चला गया बीच में, सॉरी आई कट यू थ्रू, लेकिन वो एग्जैक्टली बता रहे थे कब कब क्या क्या किसने किसका कितना सम्मान किया है। शहजाद पूनावाला।
देखिए ऐश्वर्या जी, आज क्योंकि सभी लोग मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले लोग अभी स्टैंड भी ले ग्राउंड पर। एक स्टैंड ले कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी के मरणोपरांत उनको ड्रंकर्ड खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको ट्रेटर कहा, उस पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जो आंबेडकर जी की प्रतिमा के विषय में बोला है कि लैंड ग्रैबिंग का हथियार है, उसके ऊपर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। और तीसरा विषय यह है कि नेहरू जी ने राजेंद्र जी के भी फ्यूनरल को बॉयकॉट किया था, वल्लभ भाई पटेल जी के फ्यूनरल पे कहा था कि लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, और जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत वैमनस्य की वजह से नरसिम्हा राव जी के, मतलब तेलंगाना आंध्र के इतने बड़े नेता के शव को घुसने नहीं दिया। और एक कहानी यह भी है, आप देख लेना, किताबों में लिखी है कि उनके शव को रास्ते पे रखा गया ताकि, और वहां पर कुत्ते कहानियां बहुत है, इस प्रकार की स्थिति रखी गई, कहानियां बहुत है दोनों तरफ। मैं कह रहा हूं हर एक राजनीतिक दल में कहानियां कहानी और राजनीति। रीना जी, आपने संस्कारों की बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये मैं रीना जी का ऑडियो हमेशा सबका रखा करो। मैं कह रहा हूं ये राजनीति है, या राजनीति कौन सा दल है, कौन सा दल है, मैं कह रहा हूं जितने आप सारे हैं, भाटिया जी कौन सा दल है जहां राजनीति पहले और बाद में। पंकज जी को भी लाइएगा, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, मतलब प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर अगर कोई नेता था कांग्रेस की सरकार में तो वो अहमद भाई थे। बता दीजिए पंकज जी अगर मैं गलत हूं तो। उनके मरणोपरांत क्या हुआ, क्या हुआ भैया? ये राजनीति है। आप संस्कारों की बात करें, ये रियलिटी है। लेकिन नेता लेगेसी फिर भाटिया साहब अपने काम से छोड़ता, अपने पॉलिसी से छोड़ता, अपने निर्णय से छोड़ता है। स्मारकों और कितने उनके नाम पे एयरपोर्ट है या सड़कें हैं, उनसे नहीं। भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उनसे ऑनेस्ट, उनसे ईमानदार आदमी शायद ही इसी देश में किसी ने और ने उस टाइप का नेता, वो नेता तो थे ही नहीं। वो एक रियल में इंडियन थे, ऑनेस्ट इंडियन, जिसने अपना फर्ज, अपना ड्यूटीज, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रहे, किसी भी काम में रहे, उन्होंने पूरी की। उसी बात की उनकी रिस्पेक्ट है, पूरा देश उनकी रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने अपने धर्म की भी पूरी रिस्पेक्ट उसी तरह की। मुझे तो अफसोस होता है कि किस तरह ये राजनीतिक दल आज इतने ऑनेस्ट आदमी का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि पूरा जीवन उस आदमी ने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी प्रकार का कोई भी 1%, 1 रुपये का बेनिफिट गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा नहीं लिया, 1 रुपए का। इतना ऑनेस्ट आदमी जिसने कुछ भी नहीं मांगा इस देश से, सिर्फ दिया। आज उसके परिवार का नाम लेके कहते हैं कि उनको सम्मान चाहिए। शर्म आती है मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात कहते हुए। वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन कोने पे है।